बिस्मिल्लाह अस्सलामु अलैकुम। बड़ा ही एक गर्मा गर्म हॉट टॉपिक, एक प्रोग्राम डिजिटल मीडिया पे। मैं नाम नहीं लेता उन लोगों का जो गलती कर रहे होते हैं या उस चीज़ का जो गलत होती है, क्योंकि कॉपीराइट के इशू हो सकते हैं। हम फ़लस्तीन को बहुत उजागर नहीं कर सकते। मखसूस लफ्ज़ हैं जो कि डिजिटल मीडिया पे हम नहीं बोल सकते, क्योंकि वो वीडियोस शैडो बैन हो जाती हैं, वो वीडियोस रिमूव कर दी जाती हैं। तो मैं चले आपको सिर्फ एक हिंट देता हूँ, सही है। मैं बुज़दिल नहीं हूँ, मैं एक अननोन पर्सन हूँ। वैसे ही मुझे कोई नहीं जानता, वैसे ही कम लोग मुझे सुनते हैं, लेकिन जितने लोग सुनते हैं कम से कम वो सुने तो सही। और अल्लाह ने चाहा तो ये आवाज़ आगे तक जाए, क्योंकि अच्छी बात तो मैं करता हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि किसी की तजलील हो, मैं सिर्फ इस्लाह की नीयत से बात करना चाहता हूँ। तो मैं सिर्फ एक इशारा देता हूँ कि एक यूट्यूब के ऊपर एक प्रोग्राम शुरू होने वाला है। हमारे पाकिस्तान की एक मशहूर और मारूफ अदाकार ख़ातून हैं, उसको वो होस्ट कर रही हैं। वो एक गेम शो है जिसमें डेटिंग को वो मुतारिफ़ करा रही हैं, ठीक है। ये ख़ातून मुझे मेरे बचपन से बहुत पसंद थी। और जैसे कोई भी लड़का, जब नौजवान जो बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है, हमसे बड़ी हैं उम्र में, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब हमसे 5-6 साल बड़ी होंगी। तो जिस वक्त वो आई टेलीविज़न पे, तो हम मिसाल के तौर पे जिस वक्त वो आई होंगी 15 साल उम्र होगी उनकी, तो हम 10 साल के थे। तो 10 साल के बच्चे को जो है, जो लड़की के साथ एक अट्रैक्शन होती वो थी। तो बाय द टाइम वो 20 ईयर्स की होंगी, तो हम 15 साल के होंगे। उस वक्त जो है वो मेल हार्मोन्स जो हैं वो रेजिंग हार्मोन्स होते हैं। तो बस अब तो इन्हीं से हमने निकाह करना है, यही हमारा इश्क है, यही हमारा प्यार है। तो ऐसी वालेहाना मोहब्बत थी, हमें क्रश कह लें या एक अट्रैक्शन कह लें उन खातून से। तो हम उनका एहतराम करते हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। हम उनसे अब तो हम उनसे एक बहन की तरह मोहब्बत करते हैं। तब हम उनसे निकाह की नीयत से मोहब्बत करते थे, अब हम उनकी बहन की तरह मोहब्बत करते हैं, इस्लामी बहन की तरह मोहब्बत करते हैं। और उनका नाम भी बहुत खूबसूरत है, उसमें 2 मुक़द्दस हस्तियों का नाम उनके नाम में आता है। तो हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि उन मुक़द्दस हस्तियों के की निस्बत से अल्लाह ताला हमारी बहन को दीन इस्लाम के अमली उस पे ले आए। सिर्फ़ और सिर्फ नाम की हद तक वो मुसलमान ना रहें, सिर्फ़ और सिर्फ शिनाख्ती कार्ड की हद तक वो मुसलमान ना रहें, बल्कि हमारी दुआ है अल्लाह के हुजूर कि ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद, कि उनकी जैसी नाम जिन 2 मुक़द्दस हस्तियों के ऊपर मुंसलिक है, उसी की निस्बत उनको वापस दीन इस्लाम के अमली उसमें ले आ। आमीन सुम्मा आमीन। हम तो सबके लिए हुस्न ज़न रखते हैं, और हमें क्या पता कितनी अच्छी वो नेक इंसान हो, और मरने से पहले अल्लाह ताला उनसे वाकई अपने दीन की कोई खिदमत ले ले। फ़िलहाल वो एक अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, जो बात है बहुत ही गलत काम कर रही हैं। और उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली जो उनका अंदाज़ है अपने आप को पेश करने का, वो भी गलत है। बचपन में हमें वो अच्छा लगता था, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, क्योंकि बचपन में हमें अल्लाह का तारुफ तो था, लेकिन उस तरह से डर नहीं था। अब हमने अल्लाह को सीरियस ले लिया है। जिससे सूरह अल-बक़रा के इब्तिदा में अल्लाह ताला कहते हैं ना, हिदायत है उन लोगों के लिए जो डर जाएं मुझसे, सीरियस ले लें मुझे। अब हम उस वाले फेज़ में आ गए हैं। तो अब वो चीज़ जो पहले कभी अच्छी लगती थी, अब वो मायूब लगती। तो अपने आप को वो गलत तरीके से पोर्ट्रे भी कर रही हैं। मैं इसके ऊपर, वैसे तो इसके ऊपर बेशुमार लोग बेहतरीन कंटेंट बना चुके हैं, बेहतरीन कंटेंट बना के वो इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे डाल चुके हैं। मैं उस समुंदर में थोड़ा सा एक चुटकी भर नमक अपना भी डालना चाहता हूँ, अपनी ज़ाती ज़िंदगी की मिसाल आपके साथ शेयर करके। जब हम बड़े हो रहे थे तो अब्बू जान हमारे पास डिश टीवी आया था मेरे ख्याल से 94 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 94 या 95 में आया था डिश टीवी। और 90 हम कॉलेज ऑफ नर्सिंग में थे या कहाँ थे, मुझे याद नहीं है हमारी रिहाइश पहले कहाँ थी। मैं ये बात याद नहीं कर पा रहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे पहला जो बरहना सीन था, जिसमें ख़ातून को बरहना दिखाया गया, वो शायद मूवी थी साइबोर्ग 3। ख़ातून का नाम नहीं लूँगा, उसके अंदर वो ख़ातून थी, उनका वो एकदम अचानक सीन आया बरहना। इससे पहले हमने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। उससे पहले सिर्फ शर्म हया के तकाजे हमारे पूरे थे। वो जैसे ही आया ना टेलीविज़न के ऊपर, स्क्रीन पे वो सीन, हम ऐसे हो गए कि ये क्या हुआ यार, ये क्या आ गया।
और अम्मी गुस्से से और अब्बू जान शर्मिंदा, वो फ़ौरन वो बंद कर दिया गया। और ऐसा हुआ जैसे कि क़यामत आ गई है, लिटरली। जैसे हम पढ़ते हैं ना, क़यामत आएगी तो बच्चा जो है बुढ़ा हो जाएगा, ऐसा हम ऐसे घबरा गए, खौफज़दा हो गए। उफ, वो अजीब सा कोई सीन था। और यकीन कीजिए वो ट्रॉमा ऐसा था हमारे ऊपर, ऐसा ट्रॉमा था कि कुछ दिन गुजरे और हम उससे निकल नहीं पा रहे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब इससे बाहर कैसे आए, ये हमने क्या देख लिया। ये है हमारी अपब्रिंगिंग। उसका फ़ायदा ये हुआ है कि आज दिन तक, ये बुढ़ा आदमी होने के बावजूद, आज दिन तक टेलीविज़न पे कोई ऐसा सीन आ जाए, मैं अपनी माँ, बाप, अब्बू जान तो अल्लाह के पास चले गए, लेकिन जब तक ज़िंदा थे हम उनके होते हुए वो उन चीज़ें नहीं, हम जो सीरियल किसर हैं हमारे बॉलीवुड के, उनकी कोई फिल्म का कोई सीन आ जाता था, हम ऐसे ऐसे होने लग जाते थे कि भाई यार ये क्या आ गया, अनईजी। ये हमारे रिस्पेक्ट है, ये हमारे वैल्यूज़ हैं, ये हमारा कल्चर है। लेकिन मैंने क्यों आपको बताया कि साइबोर्ग 3 जो थी वो सबसे पहला था जब ये इंसिडेंट हुआ, और उसके बाद 95 में जब हमारे पास डिश टीवी आया, अब हम बड़े हो रहे थे, हमारे अंदर जो है वो ख़वातीन की तरफ जो है रग़बत बढ़ती जा रही थी। मैं शायद 7 या 8 क्लास में आ गया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। 95 में तो मैं 7-8 में नहीं था, 95 नहीं तो ये फिर 98 या 99 में हमारे पास डिश टीवी आया हुआ, क्योंकि इस ईयर में मैं क्लास 9th या 10th में आ गया था, तो ख़वातीन की तरफ रग़बत हमारी बढ़ गई थी। और जब मेरी नज़र से बे वॉच गुजरा तो मैंने कहा ये क्या यार, ये तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। और फिर मैं छुप छुप के, क्योंकि उस वक़्त आपको नहीं पता होगा, टेलीविज़न गाइड एक आता था मैगज़ीन, उसमें वो प्रोग्राम्स की टाइमिंग्स आती थी। मैंने पता नहीं कैसे होशियारी लगा के दोस्तों से पूछ के कि यार ये प्रोग्राम कितने बजे आता है, तो पता चला गाइड मैगज़ीन आप लेके आओ। गाइड मैगज़ीन का बंदोबस्त अब्बू जान से मैंने करवाया। अब्बू जान वो प्रोग्राम्स का पता चल जाए कि बैटमैन कब आता है, वो जेटसन्स कितने बजे आता है, तो मुझे ज़रा पता चल जाए कार्टून्स। तो अगर वो मैगज़ीन है, उसमें मैंने बेवॉच तलाश किया कि बेवॉच कितने बजे आता है। उस वक्त वो सैटरडे को आता था 8 बजे, और ये बड़ा क्रिटिकल टाइम होता था क्योंकि अब्बू जान की मेरी छुट्टी होती थी सैटरडे और संडे की। अब मैं भूल रहा हूँ सैटरडे करते थे छुट्टी या नहीं करते थे, पता नहीं यार। मेरे अब्बू जान की 1 छुट्टी थी या 2 छुट्टी थी, अब मैं भूल गया हूँ। लेकिन अब्बू जान की वो सैटरडे का दिन था जब वो बेवॉच आती, या संडे था। ऐसा कोई दिन था कि जब अब्बू जान होते थे घर पे, तो एक अजब किस्म का कोई फौजी मंसूबा होता था कि मैंने बेवॉच देखना है, कैसे देखूं। और मैं टुकड़ों में देखता था, ऐसे ऐसे आते जाते ठीक करके लगाया, देखा, अरे वाह, और फिर चले गए दूसरे कमरे में, आके फिर लगाया, फिर देखा थोड़ा। मतलब कि मैं फॉलो तक नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उसमें ख़वातीन को देखना चाह रहा था, उस हालत में जिस हालत में हमने बचपन से कभी नहीं देखी थी। ये थे हमारे मासूम बचपन, जहाँ पे हमें जब थोड़ा सा एक्सपोजर मिला उरिया कंटेंट का, बरहना कंटेंट का, तो हम कैसे उसकी तरफ रग़बत हासिल करने लगे। और मुझे याद है कि जब हम बाय द टाइम मज़ीद बड़े हुए तो क्या कहते हैं, ये इंटरनेट कैफ़ेज़ का सिस्टम आया, और फिर उसके बाद जब ख़राब किस्म के दोस्त मिले तो उन्होंने हमें डिफरेंट किस्म की उल्टी सीधी वेबसाइट्स का बताया, ठीक है। तो वहाँ से ये एक सिलसिला चल पड़ा कि हम छुप छुप के चीज़ों को एक्सप्लोर करते थे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब्बू जान मेरे इतने फ्रेंडली थे, इतने ज़्यादा। ही वॉज लिविंग इन ईयर 3000 उस वक़्त। इन 1999 माई अब्बू जान वॉज लिविंग इन द ईयर 3000। उनको पता भी नहीं था कि उनका उससे पहले इंतकाल हो जाएगा, बट ही वॉज ऑलरेडी लिविंग इन द ईयर 3000। अब्बू जान ने पकड़ के मेरी गुद्दी से तो नहीं, मगर जब उनको एहसास हो गया कि मेरे बेटे का कमरे का दरवाज़ा बंद होना शुरू हो गया है, उन्होंने पकड़ के मुझे दे दी सेक्स एजुकेशन के ऊपर पूरी की पूरी मालूमात। दीन इस्लाम, फ्रेंडली अब्बू जान, पाकिस्तान की मोहब्बत, कल्चरल वैल्यूज़ का एक बेहतरीन इम्तिज़ाज जो हमें मिला, उन सब की मुश्तरका मोहब्बत, प्यार, बरकत से मैं उस गंदगी के दलदल से निकल आया, बहुत जल्द निकल आया। जब मेरे दोस्त उसके अंदर डूब चुके थे, मैं उस वक्त वहाँ से बाहर आ चुका था, अल्हम्दुलिल्लाह अपने अब्बू जान की वजह से। उसके बाद भी टॉपसन टर्वी होता रहा, लेकिन मैं सतह पे ही दलदल के अंदर जाता आता, उसकी वजह से बहुत मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई है। उसके अंदर ख़वातीन की, म्यूज़िक की बहुत सारी वो है, लेकिन मैं अंदर डीप डाइव मैंने कभी नहीं की,
मैं ऊपर ही ऊपर गंदा होता रहा हूँ, उसके असरात मेरे ज़िंदगी में आज तक हैं। मैंने बहुत ऐसे वो काम हुए हैं जिसके ऊपर मैं शर्मिंदा होता हूँ पीछे, लेकिन अल्लाह ने एक अच्छे वक्त में अपने प्राइम में हमें उस चीज़ से बाहर निकाल दिया। हम अल्लाह के हुज़ूर अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। लेकिन ये बताने का मकसद ये जो कंटेंट है ना, ये बहुत डेंजरस चीज़ है। और इसी के ऊपर बेसिकली मैं पूरी वीडियो का मैसेज देना चाह रहा हूँ अपने नौजवानों को और उन खातून को और ऐसे तमाम लोगों को। मत बनाएं ऐसा कंटेंट जिसकी वजह से बचपन का वो मासूम उमेर छुप छुप के उसको देखता था और खुश होता था। ऐसा कंटेंट ना बनाएं जो शैतानी कंटेंट है, जो लोगों की रूह को बर्बाद कर रहा है। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह को उनके दुश्मनों ने कहा था कि तुम तो इस जगह को, इस जेरूसलम को फतह कर चुके हो, लेकिन तुम्हारे बाद आने वाली नस्लें नहीं कर सकेंगी, क्योंकि हम तुम्हारी औरतों को ऐसा कंटेंट अता, मैं अपनी तरफ से उसमें बात ऐड कर रहा हूँ, ऐसा कंटेंट देंगे कि वो ऐसा मर्द का बच्चा ही नहीं पैदा कर पाएंगी दोबारा कभी। और आप आज के दौर में देख सकते हो, आज की हमारी जो बच्ची है वो दुनियादार है, वो मटीरियलिस्टिक है, वो पैसा कमाना चाहती है, वो अपना दुपट्टा उतार चुकी है, वो अपने पर्दे को साइड पे कर चुकी है, वो एक एंटरप्रेन्योर है, वो एक डॉक्टर है, वो जहाज़ उड़ाती है, मगर वो एक क्वालिटी का बच्चा और बच्ची हमें नहीं दे पा रहे। वो हमें दुनियावी एतबार से बहुत ताकतवर लोग दे रहे हैं, लेकिन एक सही सब्सटेंस वाला बच्चा बच्ची हमें नहीं दे पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ये उरियानियत, ये फहाशत इस कदर पड़ गई है कि अब हम दुनियादार हो चुके हैं। अब हमें फ्लेवर दुनिया का लग गया है, हमारी ज़ुबान को दुनिया अब अच्छी लग गई है। मत बनाएं ऐसा कंटेंट, ये हराम है, इसकी कमाई हराम है, और इससे जो जनरेशन्स ख़राब होंगी, जो गुनाह जारिया है, वो आपके लिए बहुत ख़तरनाक है। मत बनाएं ऐसा कंटेंट जो बच्चों को बर्बाद कर देगा। ऐसा पैसा आपको कभी सुकून नहीं दे सकता। आप यकीन कीजिए, मैं अपनी एक और मिसाल देता हूँ। ये बात नहीं है कि मैं कोई शोधा हूँ, अपनी मिसालें भी जो हुआ है मेरे साथ वही बता रहा हूँ आपको। मुझे एक वॉइस ओवर का काम मिला, बेहतरीन वॉइस ओवर का काम। सिर्फ मुश्किल से 10 लाइनें पढ़ने के मुझे 30,000 रुपये मिल रहे थे, और 5 स्क्रिप्ट्स थे शायद। 30,000, 5,015, 1.5 लाख रुपए मुझे मिल रहे थे, 5-5, 10-10 लाइनें पढ़ने के। मैंने पहला प्रोजेक्ट करके दे दिया। वो कमेंट्री थी, क्रिकेट की कमेंट्री थी, बैट्समैन ने छक्का लगाया, वो ऊपर गया, लाइन से गई, ये वो वगैरह, वो मैंने दे दिया करके। अब मैं उसके पैसे मांगता रहा, पैसे नहीं आ रहे। जैसे होता है इस मीडिया एजेंसीज के अंदर, पैसे टाइम पे नहीं आते, पैसे नहीं आ रहे थे। महीना हो गया। मैंने 1 महीने बाद उनसे सिर्फ इतना कहा कि भाई रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है। अच्छा, वो प्रोडक्ट मुझे पता था, प्रोडक्ट जो था ना वो कोई टेढ़ा प्रोडक्ट था, नाम नहीं लूँगा उसका, प्रोडक्ट टेढ़ा प्रोडक्ट था। मगर मैंने हामी इसलिए भरी थी क्योंकि क्रिकेट की कमेंट्री थी। मैंने कहा यार प्रोडक्ट टेढ़ा है लेकिन है हलाल, है हलाल, टेढ़ा प्रोडक्ट है लेकिन है हलाल। तो मैंने कहा कि मैंने तो सिर्फ कमेंट्री देनी है, तो कोई मसला नहीं, उसके ऊपर एक डिजिटल वीडियो बननी थी, मैंने करके दे दिया। 1 महीने बाद मैंने कहा कि यार क्योंकि प्रोडक्ट टेढ़ा है तो मुझे नहीं पता वीडियो कैसी होगी, रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है, आप मुझे पैसे नहीं दे रहे, कम से कम मुझे दिखाओ तो काम क्या किया है, बनाया क्या है। उन्होंने जो मुझे पहला प्रोमो दिखाया ना, उसको देख के मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई। वो इतना फहश, इतना उरिया किस्म का कंटेंट बनाया था, वो वीडियो बरहना किस्म का। मैंने कहा यार ये मैंने काम किया है। ये आवाज़ जो कि अब हक़ की बात करती है, दीन इस्लाम की बात करती है, बच्चों की मोटिवेशन के ऊपर बात करती है, उससे वो यहाँ चलेगी आवाज़। मैं अपनी सीट के अंदर ना दफन हो गया। मैंने कहा यार ये मैंने क्या किया। मेरी अम्मी भी खुश नहीं थी, मेरी वाइफ खुश नहीं थी। मुझे ये था कि मैं अपने बच्चे को नहीं दिखा सकता कि ये बाबा ने काम किया है, ऑफिस में किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। मैंने उसके पैसे मांगना छोड़ दिए और मैंने समझ गया कि मैंने अब ये काम मज़ीद आगे नहीं करना। तो ये 1.5 लाख रुपए गए मेरे। कोई रमज़ान से 1 दिन पहले, मतलब कि 2 से 3 दिन रह गए थे जब ये दिखाया था, 1 दिन पहले मुझे वो खातून का फ़ोन आया। वो कहती हैं कि उमैर कैसे हो। मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो कहती हैं कि, मैंने कहा कोई बात से बात निकली तो कहती हैं उमैर एक छोटा सा काम है वो कर दो। कि मैंने कहा क्या काम। कहते हैं यार वो दोबारा से कमेंट्री देनी है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ। कहती हैं वो सारी ख़राब हो गई। मैंने दिल में कहा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा कैसे ख़राब हो गई।
कहती वो हुआ ये है कि तुमने कहीं और रिकॉर्डिंग की है, बाकी एक्टर्स ने कहीं और रिकॉर्डिंग की है, वो जेलिन नहीं हो रही, वो बैठ ही नहीं रही, तो स्टूडियो में करना होगा। मैंने कहा कि अब रमज़ान के बाद होगा। कहते नहीं 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 प्लीज़ कर दो यार, क्या हो गया यार, प्रोजेक्ट ख़राब हो जाएगा, मैं तुम्हारी पेमेंट भी अभी कर देती हूँ। मैंने कहा पेमेंट तो मुझे चाहिए ही नहीं, आप वो रखें, सदका जारिया, सदका जारिया नहीं, खैरात, ये आपको मैंने खैरात कर दी, ठीक है, ये मैं नहीं करूँगा, रमज़ान का महीना है। पीछे पड़ गए कि कर दो कर दो। मैंने कहा यार आप एक खातून है, आपने देखा है वो वीडियो बनी क्या है? मैं कह रहा हूँ बैट्समैन ने क्रिकेट का शॉट मारा तो बॉल वहां गई, और दिखा आप लोग क्या रहे हैं। मैंने कहा यार आप खातून है यार, एक औरत का तकद्दुस पामाल हो रहा है, आप उससे ये चीज़ें करवाना चाहते हो। तो मैंने अनफॉर्चुनेटली उनको हकीकत बता दी। पहले मैं इज्जत से कटना चाहता था, मैंने उनको हकीकत, मैंने कहा पता मैं करूँगा ही नहीं, मैं रमज़ान के बाद भी नहीं करूँगा, बिकॉज यार आई हैव टू अपहोल्ड अ लेगेसी। अपने बेटे को मैं क्या दिखाऊंगा, मैं आने वाली जनरेशन को क्या दिखाऊँ? अब तो मेरी बेटी है, मैं क्या दिखाऊंगा उनके, मैं क्या काम करके जा रहा हूँ। मैंने कहा आई एम सॉरी, मैं नहीं करूँगा। बहुत वो मेरे पीछे रहे, मैंने उनको माजरत की, मैंने कहा तो आप मेरी बहन हो, आप मेरी प्यारी बहन हो, आपका काम ख़राब होगा मेरी वजह से, आप किसी और को तलाश कर लो, मैं नहीं करूँगा। मैंने नहीं किया वो काम, और उसके बाद उन्होंने मुझे आगे एक और काम दिया। इसका मतलब है वो खफा भी नहीं थी, उस वक्त उनको दुख हुआ होगा, बुरा लगा होगा, क्योंकि मेरा काम अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा है, उनको मेरी लेवल का वो बंदा नहीं मिला। हैरत की बात यह है कि लिंक्डइन के ऊपर तकरीबन 1 साल के बाद मुझे एक डायरेक्टर ने अप्रोच किया। उसने कहा मैंने आपकी रील्स देखी हैं, मैंने आपके काम को देखा है, मैं, और उसने मुझे कनेक्ट हो गया, उसने व्हाट्सएप शेयर किया, उसने कहा मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। मैं खुश हो गया, जाहिर सी बात है मुझे भी ब्रेक तो चाहिए, तो मैं खुश हो गया। मैंने कहा हाँ हाँ प्लीज़, हम कनेक्ट हो गए। उसने व्हाट्सएप पे मुझसे पहली बात ये की कि यार आपने वो फ़लाँ एक प्रोडक्ट के लिए ये काम किया था। मैंने कहा आपको कैसे पता? कहते हैं कि उनकी जो फाइल्स आई हैं ना मेरे पास, वो पहली कंपनी जो करी थी उसने वो छोड़ दिया था काम, वो नहीं कर सके थे। अब जो उसका डेटा है उसमें आपके शवाहिद मिले हैं, वहाँ से मैंने आपको ट्रैक किया है, और मैंने फिर आपका काम देखा है, ये वो वगैरह। मैंने कहा तो कहते हैं कि यही करना है। मैंने कहा इसका एक हम एजुकेशनल पहलू कर लेते हैं, ये वल्गर को हटा देते हैं, एजुकेशनल की तरफ चले जाते हैं, इसके ज़रिए अवेयरनेस करते हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। उन्होंने कहा नहीं, वो एक्चुअली जो ब्रांड है ना उसको ये वल्गर पहलू ही चाहिए, वो इसी तरह से सेल करता है। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, दोबारा मैंने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। और अभी हाल ही में 3 दिन पहले मेरे दोस्त ने मुझे फाइवर का एक काम दिया, मुश्किल से 2 घंटे मैंने काम करना था। 2 घंटे के हफ्ते में 5 दिन काम करने के मुझे 50,000 रुपये मिल रहे थे। किसको बुरा लगता है 2 घंटे रोज़ाना काम करने के आपको 50,000 रुपये मिल जाएं महीने के? मगर उसमें पहली शर्त ये थी कि उस काम के अंदर अल्कोहल का भी कुछ वो शामिल है, मतलब कि वो जो भी प्रोडक्ट है उसकी जो भी वो ट्रांसमिशन है उसके अंदर अल्कोहल भी आपको ट्रांसमिट करनी पड़ेगी। मैंने कहा मैं ये नहीं करूँगा। वो बड़े अच्छे बंदे थे, उन्होंने बड़ी माजरत के साथ, अंग्रेज़ थे, उन्होंने कहा नहीं माजरत, अल्कोहल वाला तो करना पड़ेगा। तो हम फिर किसी और को, एक और काम चला गया, 50,000 रुपये महीने। जाने दो ऐसे पैसे को, जाने दो ऐसे करियर को जिसके अंदर तुम्हारी आखिरत तबाह होती है। देखो यार ये कुछ दिनों की ज़िंदगी है। मैंने अपनी पिछली एक वीडियो के अंदर दिखाया है कि मैं क्या चीज़ था, क्या डैशिंग बंदा था, खूबसूरत, गुड लुकिंग, स्मार्ट। आज देखो मैं कैसा हूँ, सब चला जाता है। ये नेमतों को बेस्ट चीज़ में आप कंज्यूम करो। मैं इसकी जगह नाचने की वीडियो बना सकता था, मैं इसकी जगह क्या कुछ कर सकता था। मैं बैठ के यहाँ पे बात कर रहा हूँ, क्यों बात कर रहा हूँ? ताकि किसी नौजवान का फ़ायदा हो जाए। मैं मर जाऊँगा, ये वीडियो रहेगी, किसी का इसका किसी न किसी को इसका फ़ायदा पहुँचेगा इंशाल्लाह। इससे हम पैसा नहीं कमाएंगे, मगर इससे हम अल्लाह की हुजूर अपनी गवाही देंगे कि अल्लाह ताला अपने बेस्ट टाइम में अपनी ताकत, अपनी जवानी, अपनी खूबसूरती, अपने जिस वक्त फुल तगड़े थे उस वक्त अपना बेस्ट दिया है आपके दीन के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, अपनी नौजवान नस्ल के लिए। अब किसी ने नहीं करना है तो फिर अल्लाह ताला ने इसीलिए तो जहन्नुम बनाई है ना, किसी को तो वहाँ भरना है ना। हम तो नहीं चाहते वहाँ कोई जाए, लेकिन किसी को तो वहाँ भरना है ना, तो वहाँ वही भरे जाएंगे जो इवेंचुअली। देखो एक मैं आपको बात बताऊँ, मैं उस खातून से भी मुखातिब हूँ और तमाम उन लोगों से मुखातिब हूँ जो ऐसे कंटेंट को शौक़ से देखते हैं। अल्लाह ताला के नबी की एक बहुत ही खूबसूरत हदीस का एक मफहूम है, रुकें पानी पी लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के नबी की एक बहुत ही प्यारी हदीस का मफहूम आपको बता रहा हूँ
कि जहन्नुम में सिर्फ वही शख्स जाएगा जो बदकिस्मत तरीन इंसान होगा, जो कि जहन्नुम के लिए ही बनाया गया होगा। कैसे? उस हदीस का मफहूम है कि अल्लाह ताला एक शख्स को लेके आएंगे अपने सामने, और उसको जो है उसको लाने के बाद, उसको अपने सामने लाने के बाद उसके गुनाहों के जो स्क्रोल्स हैं, यानी ये उल्टा हाथ, ये वीडियो में तो ये मेरा सीधा हाथ लग रहा होगा, ये मेरा उल्टा हाथ है, ठीक है। उल्टे हाथ के जो स्क्रोल्स हैं, जो उसके दस्तावेज़ात हैं, जो कि हमारे उल्टे हाथ पे मौजूद जो फरिश्ते हैं जो उन्होंने लिखे हैं, उसकी गुनाहों के पलंदे, वो जब उसके सामने रखे जाएंगे ना, तो वो हद्दे निगाह तक फैल जाएंगे, हद्दे निगाह तक, जहाँ तक उसको नज़र आ रहा है ना वहाँ तक। और स्क्रोल्स के स्क्रोल्स, मतलब कि एक नहीं, लातादाद स्क्रोल्स आखिर तक फैल जाएंगे। वो तो वहीं खड़े खड़े ख़त्म हो जाएगा। तो अल्लाह ताला उससे पूछेंगे, ये मैं मफहूम बता रहा हूँ, एग्जैक्ट वर्ड्स में नहीं बता रहा, मफहूम हदीस बता रहा हूँ आपको, कि अल्लाह ताला से कहेंगे तुम्हारे पास मेरा कोई बताने वाला नहीं आया था? वो कहेगा जी आया था अल्लाह ताला। कहेंगे तो ये इतने गुनाह तुमने कैसे कर लिए? कहते हैं अल्लाह ताला मैं इंसान हूँ, मैं मुझसे गलती हो गई, मैं इंसान हूँ, मुझसे गफलत में ये सब गुनाह हो गए। यानी कि वो मगरूर गुनाहगार नहीं था, इंशाअल्लाह वो ऐसा गुनाहगार नहीं है जिसने गुनाह अपने गुनाह पे रहने की वजह कि मैं ये करूँगा। उसने किसी का कत्ल इसलिए नहीं किया कि कत्ल अच्छा है, उसने जिना इसलिए नहीं किया कि जिना में मज़ा है, उससे जिना हो गया, उससे कत्ल हो गया, उससे शिरक हो गया, गलती से, बाय चॉइस उसने नहीं किया, उसको उसको पता नहीं चला उससे हो गया, गलती से उसने हो सकता है शराब पी ली, वो छोड़ना चाहता था, वो उससे निकल नहीं सका, वो ड्रग एडिक्ट बन गया मजबूरन, कुछ भी हो सकता है। वो जो स्क्रोल्स के स्क्रोल्स हैं वो ऐसे गुनाह हैं जो कि हैं तो शदीद गुनाह और बहुत ज़्यादा हैं, हद निगाह तक हैं, लेकिन उसने उस पर वो बज़िद नहीं था कि मैंने ये गुनाह करने हैं, वो गुनाह हो गए। तो वो शर्मिंदगी के साथ कहेगा बस मैं तो तबाह बर्बाद हो गया। तो अल्लाह ताला उससे कहेंगे एक चीज़ है जो तुम्हें आज बचा लेगी, और उस शख्स के सामने अल्लाह उसका कलमा लेके आएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वो उसने सदके दिल से पढ़ा होगा, और जितने गुनाह थे वो उससे गलती से हुए थे, चाहे वो बहुत ज़्यादा थे, अल्लाह ताला उससे कहेंगे ये सारे गुनाह मैं आज तेरे बख्श देता हूँ, चला जा जन्नत में। कैन यू इमेजिन कि उसकी उसकी गुनाहों के स्क्रोल्स में शदीद गुनाह है, नज़र आखिरी हद तक नज़र आ रही है कि उसकी गुनाहों से भरे हुए, उसको भी अल्लाह ताला जन्नत में भेज देंगे, वो तक जहन्नुम में जाने से बच जाएगा। तो इमेजिन करें कि इसके बाद भी अगर कोई जहन्नुम में जाता है, ऐसे रहीम परवरदिगार जो अपनी रहमत से सारे गुनाह बख्शने पे कादिर है, उसके बावजूद अगर कोई जहन्नुम में जा रहा है तो वो किस लेवल का गुनाहगार होगा, उसने ऐसा क्या किया होगा। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हमारी बहन को जो प्रोग्राम कर रही हैं, और ऐसे तमाम लोग जो ऐसे कंटेंट क्रिएशन से मुंसलिक हैं, उन सबको इस जहन्नुम की आग से बचाए। हम सबको जन्नतुल फिरदौस में हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके अहलुल बैत, उनके सहाबा कराम की मौजूदगी में घरों को हमें भी घर नसीब अता करे। लेकिन जस्ट इमेजिन, इतने रहीम अल्लाह जो इतने गुनाहों को बख्शने पे कादिर है, उसके बावजूद किसी को जहन्नुम में भेजे तो वो क्या होगा? फिर तो वो वही होगा जो इस वक्त बच्चों का कत्ल कर रहा है, और उस पर भी हम कुछ नहीं कहते, क्योंकि अल्लाह ताला के हुजूर वो किसको किस वक्त माफ़ी की तौफीक दे। जब तक कोई ज़िंदा है और वो उसके पास मौका है, मौत हो गई इस हालत में इस शख्स की भी, तो ये बर्बाद है। तो ये सारी बात करने का मकसद ये था, अपने आप को ऐसे कंटेंट से बचाएं, ऐसी कमाई से बचाएं, देखने से बचाएं जो आपको बर्बाद करे। वरना इस तरह की चीज़ों को देखने से आपकी आने वाली तमाम नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, आपका पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, दीन इस्लाम बर्बाद हो जाएगा, आपकी आखिरत तबाह बर्बाद हो जाएगी। ऐसे कंटेंट को फ़रोग़, देखिए आप इसको बैन भी नहीं करवा सकते, क्या कर लोगे, कितना बोल लोगे? दूसरे मुल्क में जाके शूट हो रहा है, मगर ये वो कंटेंट है जो बच्चों की मासूमियत छीन लेगा। ये वो कंटेंट है जिसके बाद बच्चे जो हैं गंदे वालिदैन बनेंगे, हो सकता है वालिदैन ही ना बने, हराम बच्चे पैदा होना शुरू हो जाए। तो आप ऐसे काम का ज़रिया ना बने, ऐसे काम को आप अपने ज़ाती तौर पे बॉयकॉट कीजिए, ना देखें।
ऐसे कंटेंट का हिस्सा ना बने, ऐसे कंटेंट को देखने वाले ना बने, इसकी व्यूवरशिप ना बढ़ाएं। मज़े की बात यह है कि इसकी व्यूवरशिप इसलिए भी बढ़ जाएगी कि लोग देखने के लिए कि इसमें है क्या उस पर जाएंगे, लेकिन आपके ऐसा करने की वजह से उसकी व्यूवरशिप बढ़ेगी। मेरे जैसे लोग जो इस पर बात करना चाहते हैं वो अपने इल्म के लिए, अपने अपनी मालूमात के लिए थोड़ा सा ज़रूर देखें, इतना देखें कि वो बात करने के लिए उनके पास कुछ हो कि अच्छा मैंने देखा था तभी मैं ये बात आपसे कर सकता हूँ, सुनी सुनाई पे नहीं कि उसमें ऐसा हुआ था। तस्दीक कर लें, देख लें, लेकिन उसके बाद उस प्रोग्राम की तशहीर या उसकी प्रमोशन के अंदर इतना बड़ा हिस्सा ना डालें कि उसकी व्यूवरशिप आप ही हर एपिसोड अपना देखना ना शुरू कर दें कि यार मैं मालूमात के लिए हर एपिसोड देखूंगा। ये ना करें। एक देख लिया ठीक है, मैंने तो एक भी नहीं देखा, मैंने तो सिर्फ उसका प्रोमो देखा, मेरे दोस्तों ने भेजा मुझे, कहते हैं यार तू ऐसा कंटेंट क्यों नहीं बनाता। मैंने कहा लाना तो तुम पे अस्तगफिरुल्लाह। कहते हैं तू छा जाएगा। मैंने कहा नहीं छाना, ऐसे ऐसी शोहरत नहीं चाहिए जिसके बदले में जहन्नुम की आग हासिल हो। बात समझ में आई है तो जज़ाकल्लाहु खैर। दुआ कीजिए मेरे लिए भी, अपने लिए भी, बहन के लिए भी, उन तमाम लोगों के लिए जिसमें अब आने वाले हैं, उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, वरना तो सबका दी एंड है और ज़ीरो से मल्टीप्लाइड है। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम, शुक्रिया।